सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्यूटोर को देखने वाले हैं। क्योंकि पहले हम रेट्रोफिट को यूज़ करते थे एपी एड करने के लिए, बट वो एक प्रॉपर या फिर आप कह सकते हैं कि वो जावा वगैरह पे बनी थी। तो उसमें आई थिंक सो मैंने कुछ पढ़ा था कि वो कोरोटीन्स का भी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रहे। लेकिन जो क्यूटार है टोटली कोटलिन में बना हुआ है और ये काफ़ी बेटर अप्रोच है अगर हम इसको एपी एड करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी सिंपल भी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी लाइब्रेरीज़ के। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो प्रोजेक्ट आपको गिटहब से हमारा मिल जाएगा, मेरे अकाउंट से। ओके, नीचे लिंक दिया होगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं लाइब्रेरीज़ की, जो कि लाइब्रेरीज़ में मैंने ऐड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूटोर की खुद की कोर लाइब्रेरीज़ में ऐड करनी पड़ती है। सेकंड, इंजन के लिए मैं ओके एचटीटीपी यूज़ कर रहा हूँ क्यूटोर का। बाकी ये जो लास्ट दो हैं, ये सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन इन दोनों के लिए यूज़ होते हैं जब क्लाइंट और सर्वर आपस में कंटेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, ये लाइब्रेरीज अंदर टॉमल फाइल में पड़ी होंगी और मैं जो क्यूटोर का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2.3 या .10 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास जो लाइब्रेरीज का सेटअप है काइंड ऑफ ये था। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्यूटोर से। सो मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू पैकेज बना लेता हूँ क्यूटोर नाम से। ओके, क्यूटोर नाम से बनाया और मैं इसमें बना लेता हूँ नेटवर्क क्लाइंट नेम से। ओके, मैं इसको ऑब्जेक्ट क्लास बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एचटीटीपी क्लाइंट हमने बनाना होता है। क्यूटोर में अगर हम नेटवर्क रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें एचटीटीपी क्लाइंट बनाना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कोई बना लूँगा प्राइवेट वेयर एचटीटीपी क्लाइंट। और एचटीटीपी क्लाइंट बनने के लिए हम यहाँ पे एचटीटीपी क्लाइंट ही लिखेंगे और उसको हम इंजन होता है, इंजन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओके एचटीटीपी का। ओके, सो ओके एचटीटीपी के अंदर हमारे पास अब यहाँ पे एचटीटीपी का जो क्लाइंट है वो बन चुका होता है। बट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं एक प्लगइन, जिसको कहते हैं कंटेंट नेगोशिएशन। ठीक है, कंटेंट नेगोशिएशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको टाइप बताना होता है। मैं यहाँ पे जेसन टाइप की कंटेंट नेगोशिएशन करना चाहता हूँ और इसको हम इसमें चीज़ें को थोड़ी सी मॉडिफाई भी कर सकते हैं जेसन देके, यानी कि इग्नोर अननोन कीज, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं सीरियलाइजेशन वगैरह रिलेटेड। ओके, इतने से सेटअप में हमारे पास क्लाइंट बन जाता है। क्या था, हमने एचटीटीपी क्लाइंट लिखा, ओके एचटीटीपी इसका इंजन बता दिया और अंदर इंस्टॉल कर दिया कंटेंट नेगोशिएशन को। बस इस सेटअप में हमारे पास एचटीटीपी का जो क्लाइंट है वो बन गया है। बट हमने एक एपीआई हिट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो फन हिट एपीआई में इसका यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एपीआई होगा। एपीआई मेरे पास जरूर पड़ा होगा, ये वाला टू डोज वाला, जो कि आपको जनरली मिल जाएगा इजीली। ओके, सो हमने इस एपीआई को हिट करना है और इससे रिस्पांस लेना है। ईजी है काफ़ी। हम क्या लिखेंगे, एचटीटीपी क्लाइंट डॉट गेट, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है, कोई पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, सिंपल सा, इसमें कोई बॉडी कुछ भी नहीं जा रहा। सो यहाँ पे मैं इसको एपीआई दे दूंगा और लिखूंगा डॉट बॉडी, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में इसका रिस्पांस गेट कर लूंगा। ओके, सो ये तो सस्पेंड फंक्शन होगा आगे, और इसमें जो भी होगा विद कंटेक्स्ट डिस्पैचर डाटा है, ताकि अगर कोई इसको मेन थ्रेड से भी कॉल कर रहा हो तो वो आयो थ्रेड में स्विच कर जाए। ओके, ओके, सो ये हमें क्या देगा, एक रिस्पांस दे देगा। अब अगर जनरली बात करें तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये सारा रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए होते, हमें एक्चुअल डाटा क्लासेस के फॉर्म में डाटा चाहिए। तो ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का टाइप ऑफ एपीआई है। वो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो यही सा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लूँगा, इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे मैं क्यूटोर के अंदर ना एक मॉडल का पैकेज बना देता हूँ। और इसके अंदर हम यहाँ पे मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, कोटलिन डाटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। इसमें क्या करते हैं, मैं जेसन पुट करता हूँ और क्लास नेम कोई दे देता हूँ, तो उस नाम से मतलब उस जेसन को वो उस डाटा क्लास में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टू डू मॉडल। ओके, टू डू मॉडल हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग की बजाय मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू डू मॉडल लिखूंगा। ओके, अब रिस्पांस में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू डू मॉडल आ जाएगा। बट टू डू मॉडल के ऊपर @serializable लिखना जरूरी है, वरना हमारे पास सीरियलाइजेशन का क्रैश आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इजी तरीके से हम अपना रिस्पांस गेट कर सकते हैं, यानी कि सिंगल लाइन ऑफ कोड से हम अपना रिस्पांस गेट कर सकते हैं। बट एपी हर एपीआई ऐसी सिंपल नहीं होती, ये जस्ट टेस्टिंग फेज में चीजें होती हैं। तो हम अगर प्रो लेवल की बात करें तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सिंपल सा बात कर लेते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट हो सकता है जिसमें गेट रिक्वेस्ट हो सकता है वो, ठीक है, एपीआई मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। बट उसमें हेडर्स हो सकते हैं, यानी कि हेडर्स आप समझते हैं, जो हमारे पास उस रिक्वेस्ट के साथ कुछ वैल्यूज जाती हैं। अक्सर ही हेडर्स को ऑथराइजेशन वगैरह के लिए ही यूज किया जाता है। सो अगर हेडर्स को अटैच करना है तो हम यहाँ पे हेडर्स लिखेंगे और उसके अंदर अपेंड कर देंगे जो जो हमने एड्रेस भेजने हैं। एक हेडर का की होता है, एक वैल्यू होता है, मोस्टली ऑथराइजेशन एज ए की, और टोकन जा रहा होता है, कोई भी एरर टोकन वगैरह कुछ भी जा रहा होता है। ठीक है, इस तरह से हम उस हेडर को अटैच कर लेंगे। बट
ये थी बात गेट रिक्वेस्ट की बात। अब अगेन यहाँ पे आखिर में डॉट बॉडी लगा के जैसे भी हम अपना रिस्पॉन्स कलेक्ट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पोस्ट एपीआई के बारे में। ये तो गेट था। पोस्ट एपीआई में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, वो ये आती है कि जब उसको हम हिट कर रहे होते हैं उसमें हमें एक बॉडी भी लेके जानी होती है। यानी कि अक्सर ही ऐसा होता है, सारे पोस्ट रिक्वेस्ट में भी नहीं होता, अक्सर ही ऐसा होता है कि वो एक रॉ यानी कि एक जेसन फॉर्म में डाटा सर्वर को भेज रहा होता है। तो वो वो हम कैसे भेजेंगे इसके थ्रू? ओके, सो एक ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे पोस्ट एपीआई कैसे करेंगे? http client डॉट पोस्ट, सेम एपीआई में वैसे देना है, हेडर भी हम वैसे दे सकते हैं। और इसमें एक फंक्शन आ जाता है सेट बॉडी, ओके। और इसके अंदर हमें वो डेटा क्लास देना होता है जो एपीआई के साथ हिट हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास काफ़ी एपीआई ऐसे होते हैं जो अपने साथ एक जेसन फाइल सर्वर के पास लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। वो हमें मॉडल बनाना पड़ता है। फर्स्ट को मैं एक डेटा क्लास बना लेता हूँ, टेस्ट डेटा क्लास, और इसमें लिख देता हूँ var name string, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा @serializable, और वो मैं टेस्ट वाली जो अपनी डेटा क्लास है वो यहाँ पे मैं भेज दूंगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नेम लिख के इशफाक लिख के इसको एज ए बॉडी भेज सकता हूँ। अगेन इसमें भी हम डॉट आखिर में बॉडी लिख के अपना रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं इजीली तरीके से। ओके, सो ये हमारे पास गेट पोस्ट एपीआई हो गए हैं, बट इसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके, सो जैसे हम एक एपीआई को हिट करते हैं उसमें कुछ स्टेट्स आ सकते हैं, यानी कि वो अभी लोडिंग फेज में है या फिर सक्सेस है या फेलियर है। ओके, फेलियर है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए एक क्लास बना लेते हैं। सील्ड क्लास में बना लेता हूँ नेटवर्क रिस्पॉन्स, ओके। जेनेरिक होगा और उसमें जो डाटा होगा, डाटा टाइप जो हमारे सर्वर से आएगा वो जेनेरिक होगा और नल हो सकता है। एरर वो हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है और स्ट्रिंग नलेबल होगा, ठीक है। और हमारे पास उसके अंदर क्लास होगा एक आइडल का, ठीक है, टी, और नेटवर्क रिस्पॉन्स ऑफ टी, और ये खाली ओके। आइडल होगा, एक लोडिंग होगा, लोडिंग में भी हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा, बट सक्सेस जो है उसमें जो है हमारे पास जो जा रहा होगा डाटा टी फॉर्मेट में जा रहा होगा, और वो डाटा नल भी हो सकता है, और वो डाटा हम यहाँ पे पास कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फेल की स्पेलिंग भी नहीं आते, ओके। सो फेलियर में हमारे पास एरर एक जा रहा होता है जो कि नल हो सकता है, और एरर को हम इक्वल कर देंगे एरर के, ओके। सो इसको नलेबल बनाना पड़ेगा। बाकी हमारे पास एक नेटवर्क रिस्पॉन्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक एपीआई हिट होगी तो वो में या तो सक्सेस रिटर्न करता है या फिर रिटर्न करता है। तो इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, ओके। अब एक फंक्शन बना लेते हैं जेनेरिक सी, जो कि जिसको हम रिटर्न टाइप अपना बता देंगे, हम उसको अपने एपीआई देंगे और हेडर्स देंगे, वो हमें रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। सो मैं पहले देता हूँ सेंड रिक्वेस्ट, ओके, सेंड रिक्वेस्ट। और एक सील्ड क्लास और बना लेते हैं जो कि डिफाइन करेगा रिक्वेस्ट की टाइप्स, यानी कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट की टाइप हो सकती है। एक तो हो सकता है डाटा ऑब्जेक्ट, गेट रिक्वेस्ट हो सकते हैं। सो उसमें तो कुछ भी डाटा नहीं जाएगा, बट जो पोस्ट होगा वो एक डाटा क्लास होगा जिसमें वेर बॉडी जाएगा और वो नल लेवल जाएगा। बॉडी की टाइप एनी है, नल लेवल मतलब अगर नल भी हो सकता है डाटा, ठीक है। सो एक तो उसमें होगा हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग यूजुअल, फिर जाएगा रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है। और फिर हमारे पास जाएंगे हेडर्स। हेडर में हमारे पास मतलब हेडर हमारे पास मैप की फॉर्म में होते हैं, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। मैप की फॉर्म में जिसमें दो स्ट्रिंग होते हैं, और इसको हम कुछ इस तरह से क्लोज कर देंगे, ओके। सो अब क्योंकि इसको हमने जेनेरिक बनाना है, मतलब जो भी इसको कॉल कर रहा होगा वो साथ में अपना डाटा रिटर्न टाइप भी बताएगा। सो रिटर्न टाइप अगर कोई बताना चाह रहा है तो वो होगा इनलाइन फंक्शन भी हो पाएगा, वेरीफाइड, और यहाँ पे टी, ये जेनेरिक टाइप हमें देना पड़ता है इस तरह से इनलाइन फंक्शन बना के, ताकि हमें सीरियलाइज होके हमें डाटा वापस भी मिल सके। सो इसका जो रिस्पॉन्स टाइप होगा वो होगा नेटवर्क रिस्पॉन्स ऑफ टी,
ओके, हम यहाँ पे एक मॉडल क्लास देंगे जब इसको कॉल करेंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सेंड रिक्वेस्ट को मैं कॉल करूँगा तो मैं इसको दूंगा टू टू मॉडल, मेरा रिटर्न टाइप है, और इसको मैं यूआरएल एड्रेस वगैरह दूंगा तो ये मुझे रिस्पॉन्स देगा। सेम इसके अंदर अब का क्या काम करेंगे, इसके अंदर अब एक चीज़ डिफरेंशिएट करना है कि हमने http client डॉट पोस्ट लिखना है या http client डॉट गेट लिखना है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट टाइप्स का, एंड डॉट http क्लाइंट, और उसमें हम क्या करेंगे, http रिस्पॉन्स को रिटर्न करा लेंगे। ओके, और उसमें हम व्हेन लगाएंगे रिक्वेस्ट टाइप्स पे, और दोनों ब्रांचेस हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे http client डॉट गेट, और यहाँ पे हम यहाँ पे यूआरएल ले आएंगे, ठीक है, और कॉल बैक बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, जो हमारे पास http रिक्वेस्ट बिल्डर है, यानी कि जैसे हम हेडर अटैच करते हैं, जो http रिक्वेस्ट बिल्डर है उसको कॉल बैक के थ्रू वापस ले जाएंगे। http रिक्वेस्ट बिल्डर उसको वापस ले जाएंगे, और यहाँ पे गेट में यूआरएल दे देंगे, और उसको कॉल बैक डॉट इन्वो दिस कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास सस्पेंडेड फंक्शन होगा, और इसमें गेट की जगह पोस्ट होगा दिस, और इसमें भी कॉल बैक डॉट इन्वॉक हो जाएगा, ठीक है, और इन्वॉक में हमारे पास दिस चला जाएगा। ओके, सो पोस्ट में हमारे पास क्या हुआ, पोस्ट में यहाँ पे मैंने यूआरएल नहीं दिया, तो यूआरएल देना पड़ेगा, और इस फंक्शन को हमें ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, सो हमारे पास जो प्रोफेशनल तरीके से अगर आप कह सकते हैं एक http क्लाइंट गेट करने का तरीका बन गया, वो http क्लाइंट हम ऐसे गेट करेंगे कि रिक्वेस्ट टाइप लिखेंगे डॉट गेट http क्लाइंट, और उसको हम दे देंगे अपना यूआरएल, और ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इनलाइन सस्पेंड फंक्शन होगा। ओके, और उसके बाद हमें http रिक्वेस्ट बिल्डर मिल जाएगा, और अगर हमारे पास जो रिक्वेस्ट टाइप है इज रिक्वेस्ट टाइप डॉट पोस्ट है, मतलब हमारे पास पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट है, तो हम इट डॉट सेट बॉडी कर देंगे, रिक्वेस्ट टाइप से बॉडी लेके इसमें सेट कर देंगे। ओके, इसमें एक हेडर भी ऐड होगा, इट डॉट हेडर, जो कि होगा कंटेंट टाइप, ये जब जेसन हम भेज रहे थे बॉडी के थ्रू तो तब अटैच होता है ये वाला हेडर, एप्लीकेशन जेसन। ओके, और बाकी इसमें हमने वैसे ही कोई हेडर्स अटैच करने तो हम यहाँ पे एड्रेस अटैच कर सकते हैं की और वैल्यू देके। ओके, और लास्ट में मैं लिखूंगा डॉट बॉडी, और बॉडी में मैं कह दूंगा स्ट्रिंग, ये हमारे पास रिस्पॉन्स बन जाएगा। ओके, रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ पहले हमारे पास स्ट्रिंग में है, ताकि मैं पहले उस रिस्पॉन्स को लॉग करा दूँ, उसके बाद हम उस रिस्पॉन्स को अपने मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इस सब चीज़ को ना हम ट्राई कैच में डाल देते हैं। ओके, एक्सेप्शन, ओके, सो ये रिटर्न होगा, और यहाँ पे जैसे हमारे पास रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नेटवर्क रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, और अपना जो हमारे पास ये स्ट्रिंग में रिस्पॉन्स आ रहा है इसको अपने मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सीरियलाइजेशन होता है जेसन में, जेसन डॉट जी कोड फ्रॉम स्ट्रिंग, और जैसे हम अपना उसको रिस्पॉन्स देंगे वो ऑटो उस फॉर्मेट में जो हमारे पास टी आ रहा होता है, वो टी जो भी डेटा क्लास होगा उसके फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके वापस भेज देगा। अगर इस सीरियलाइजेशन में कोई एक्सेप्शन आता है तो वो यहाँ पे इसमें एक्सेप्शन में आएगा, और हम फेलियर में क्या करेंगे, वही एक्सेप्शन मैसेज जो है भेज देंगे। ओके, अब इसके में मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसके ओके, हेडर की बात है, तो हेडर में यहाँ पे हेडर डॉट फॉर ईच करके जो पैरामीटर से आ रहे हैं उनको इस तरह से अपेंड करेंगे, इट डॉट वैल्यू और इट डॉट की करके। ओके, अब इस फंक्शन को मैं मेन एक्टिविटी में कॉल कर लेता हूँ, फर्स्ट करें सेंड रिक्वेस्ट, और इसको मैं जो रिटर्न टाइप देता हूँ टू डू मॉडल, और एपीआई जो हम देते हैं इसको यूआरएल ये वाला, और रिक्वेस्ट टाइप जो हमारा होगा, गेट, और हेडर्स हमारे पास एम्प्टी मैप होंगे, मतलब कोई हेडर नहीं है हमारे पास, और बस आई थिंक सो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये क्योंकि
सस्पेंडेड फंक्शन है, इसको हमें व्यू मॉडल में कॉल करना चाहिए, बट मैं आपको अभी जस्ट जनरली ये दिखा रहा हूँ। सो रिस्पॉन्स पे मैं व्हेन लगाऊंगा और ये देखें हमारे पास रिस्पॉन्स के मल्टीपल टाइप्स आ गए कि अगर फेलियर है रिस्पॉन्स तब क्या करना है, सक्सेस है तब क्या करना है। तो इसके केसेस में हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सक्सेस है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स से डेटा लेके उस पर काम कर सकते हैं। सेम फेलियर के केस में क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट एरर लेके उस एरर को कहीं पे शो कराना है वो हम करा सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का जो कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, जो कि इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।